आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th क्लास की वर्कशीट जो कि है गणित की। और आज हमारी वर्कशीट का यानी कि कार्यपत्र का नंबर है 12 और आज है तारीख 5 नवंबर। चलो सीखते हैं कुछ और खास बातें। आपको याद है हम तुलना करना सीख रहे थे, राशियों की तुलना करना, और आज उन्हीं राशियों की तुलना करने में हम कुछ और खास बातें सीख रहे हैं। हमने देखा था अगर एक सामान्य नंबर हमारे पास है तो हम उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं, लेकिन आज हम ये सीखने जा रहे हैं अगर हमें संख्याएं भिन्न में दी हों या हमारे पास ये कहें कि दिया गया आंकड़ा भिन्न में हो तो हम उसकी तुलना कैसे करेंगे। ये है 4/5 और ये है 5/6, तो किस तरह इसकी तुलना की जाएगी। तो इसका है एक आसान सा तरीका, बिल्कुल वही तरीका जो हमने पहले अपनी कक्षा में सीखा था कि हम हर को एक जैसा बना लेते हैं। इसके हर में 5 लिखा हुआ है और इसके हर में 6 लिखा हुआ है, तो 6 को और 5 को बराबर बनाना है तो क्या कर सकते हैं, 5 को 6 से गुणा कर सकते हैं, 6 को 5 से गुणा कर सकते हैं। यानी कि 4/5 को हमने 6/6 से गुणा कर लिया, 5/6 को 5/5 से गुणा कर लिया और अब दोनों के हर हो जाएंगे बराबर। यानी कि नीचे आ गया दोनों में 30-30, 5 6 30 और 5 6 30, और ऊपर वाले की गुणा करना बिल्कुल मत भूलना, 6 चौक 24 और इधर 5 5 25। तो अब इनमें से बड़ा कौन है, आप आसानी से देख सकते हो कि 25/30 बड़ा है। यानी कि कौन सी संख्या बड़ी है यहाँ पर, तो हम कहेंगे 5/6 बड़ा है, 4/5 छोटा है। अब आपको और एक चीज सिखाते हैं यहाँ पर, वो है प्रतिशत निकालना। प्रति का मतलब होता है हर एक और शत का मतलब होता है 100। तो किसी भी अंक को या किसी भी संख्या को हम 100 से या परसेंटेज में बदलकर, जिसे हम प्रतिशत बोलते हैं, प्रतिशत में बदलकर यानी 100 में बदलकर भी उसको हल कर सकते हैं। जैसे मान के चलो आपको लिखा है आपको दिया गया है 1%, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1/100 और 1/100, और इसी तरह से 2% है तो इसका मतलब है 2/100। तो चलो कुछ सीखते हैं। जब हमें कुल राशि 100 ना हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, अब हमने जो संख्याएं निकाली थी ऊपर 24/30 और 25/30, यहाँ पर ये जो संख्याएं निकाली थी हम इनको प्रतिशत में बदलते हैं। जब हमें किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है तो हम उसकी गुणा करते हैं 100 से, लेकिन अगर हमें किसी प्रतिशत को संख्या में बदलना हो तो हम भाग करते हैं 100 से। एक बार फिर से बता देती हूं, प्रतिशत बनाना है तो गुणा कीजिए, प्रतिशत को हटाना है तो भाग कीजिए। जैसे 24/30 को प्रतिशत बनाना है तो हमने 100 से गुणा की, 100 से गुणा करेंगे और उसके बाद इसे हल करेंगे तो 0 से 0 जाएगी, फिर 3 8 24, 8 को 10 से गुणा करेंगे तो 80 आ गया। 25/30 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, इसको हल करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा 83.3। और हमें पता है अच्छे तरीके से, इन्हें देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें से छोटा कौन है, 24 छोटा या 80 छोटा हो गया, 83.3 बड़ा हो गया। और ये हमने ऊपर भी निकाल कर देखा ही था कि ये वाली संख्या बड़ी है, देखकर ही पता चल रहा था, लेकिन इसे हमने हल करके छोटा बना लिया, दशमलव में बदल लिया, जिससे हमें और आसानी हो जाए इसे देखने में, समझने में और इसकी तुलना करने में। अब इसी बात को मैंने अभी कहा ना कि अगर प्रतिशत दिया है और उसे संख्या बनाना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 20/100, फिर से हमने दशमलव में बदल लिया और ये आ गया भाग करके 0.20। और 25% को भी अगर हम बदलना चाहते हैं सामान्य अंकों में तो ये दशमलव में आ गया 0.25। तो ये इसके बाद यहाँ दी हैं कुछ और संख्याएं प्रैक्टिस के लिए जो मैं आपको अभी ऊपर सिखा चुकी हूँ कि 3/4 को अगर प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे, 75% आ गया। 3.5 को 100 से गुणा करेंगे तो ये 350 आ गया। तो चलो अब देखते हैं आगे, कुछ और उदाहरण की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं पर लिखा हो कि ज्ञात करना है 250 का 15%, तो क्या करेंगे। प्रतिशत और परसेंट एक ही होता है, बस इंग्लिश हिंदी के शब्दों का फर्क है, याद रखिएगा। तो 250 का 15% निकालना है तो का जहां पर लिखा होता है वहां हमेशा में गुणा का निशान लगाना होता है। हमने लिख दिया गुणा, और प्रतिशत दिया हुआ है
तो प्रतिशत का मतलब है 100, जो है नीचे, यानी कि कहाँ, भाग में, बट्टे में। तो 15 बट्टे में 100 गुणा में 250, और इसको हमने निकाला तो ये आया 37.5। 1 घंटे का 1% निकालना है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, अगर हमें किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत दिया हुआ है, उस प्रतिशत को हटाना है एक तरीके से, तो हमें 100 से भाग करना होता है। तो 1 घंटे का 1% निकालना है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट को हम 100 से भाग कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 0.6, यानी कि 0.6 मिनट। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जिसमें इन्होंने हमसे कहा है कि 40 बच्चे हैं एक कक्षा में, उसमें से सिर्फ 25 को फुटबॉल खेलना पसंद है, और हमसे कहा है कि अब बताओ कि 25% बच्चे जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो ये तो परसेंटेज में 25 है, संख्या में कितना है। तो निकाल लेते हैं, 40 का 25% निकालना है, यानी 40 गुणा में 25 बट्टे में 100। तो ये है 40 गुणा में 25 बटा 100, और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, हल करेंगे, तो ये 25 चौका हो गया 100, और 4 से 40 को भाग करेंगे तो आ गया 10। तो उत्तर आया 10 बच्चों को फुटबॉल पसंद है 40 में से। अब हमें कुछ दिए हैं सवाल, जिन्हें हम कर लेते हैं फटाफट हल। तो पहला चित्र दिया है और इन्होंने कहा है हमें कि आकृति का कितना भाग रंग किया गया है, और रंगीन भाग का हमें प्रतिशत निकालना है। तो चलो फटाफट से निकाल देते हैं। दिया गया क्या है, हमें दिया है 3/4। पहले सवाल को करते हैं, पहले का पहला 3/4 दिया है, उसका प्रतिशत निकालना है। तो मैंने तुम्हें बताया किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा करते हैं 100 से। हमने इसको 100 से गुणा की, हल किया तो आ गया 75%। दूसरी संख्या, दूसरे चित्र को जब आप देख रहे हैं तो आकृति में 1/2 भाग रंग से रंगा गया है, तो 1/2 गुणा में 100 निकाल कर आया हमारे पास 50%। अब इन्होंने कहा है 20 का 150। अब ये ऑफ लिखा है यहाँ पे, इस ऑफ का मतलब है का, कंफ्यूज मत होइएगा, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, भूल गए ये शायद, ये हिंदी वाली वर्कशीट है। तो ऑफ की जगह पे आप का लगा देंगे, तो 220% का 150। तो जब ये 150 होगा तो कैसे निकालेंगे, 20 का 150, 20 बट्टे में 100 गुणा में 150, और फिर उसके बाद इसको हल कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 30। अब उसके बाद इन्होंने कहा 75% का 1 kg निकालना है। 1 kg मतलब 1 किलो, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में हमने इसे बदला, 1000 ग्राम में बदल के हमने 75 बट्टे में 100, क्योंकि परसेंट था, ये परसेंट को खत्म करना है, हमें यहाँ पे संख्या निकालनी है। तो परसेंट को जब खत्म करना होता है तो 100 से भाग कर दें, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो 75 बट्टा में 100 गुणा में 1000, इसको हल किया तो हमारे पास आ गया 750 ग्राम। यहाँ पे जरा ग्राम लिखा नहीं है, आप लिख लेना, ठीक है, 750 ग्राम। उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है मतलब 100 से गुणा करनी है। तो अगर हम 0.65 को 100 से गुणा करें तो आपको पता है कि ये संख्या आ जाएगी हमारी 65.0 और ये 0। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि दशमलव के बाद के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो संख्या कितनी आई, 65। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसको सीधा गुणा में 100 लिखिए और फिर ऐसे लिखकर दिखा दीजिए जैसे मैंने लिखकर दिखाया है, या फिर ऐसे लिखकर दिखा दीजिए, दशमलव को हटाइए, बट्टे में 100 लिखिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 तो हमें करना ही है। तो 100 से 100 कट गई, बच्चे में बदले में आ गया 65, यानी कि 65%। ये हो गया एक तरीका, तो ये हो गया हमारा। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। अब 1/8 को प्रतिशत में बदलना है तो इसे गुणा 100 करना ही है। हमने 0.65 को भी 100 से ही गुणा किया था, क्योंकि प्रतिशत में बदलने का नियम ही यही है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो 1/8 गुणा में 100, इसको हल किया तो आया 25/2। अब इसे अगर हम दशमलव में भी बदलें तो 2 को 25 से भाग करेंगे तो आएगा हमारे पास 12.5, यानी कि 12.5। अब चौथे सवाल में इन्होंने कहा है साधारण भिन्न अथवा तथा दशमलव में बदलना है। मतलब पहले उसे साधारण भिन्न में बदलना है और भिन्न आने के बाद उसे दशमलव में भी बदलना है। तो 150% है, संख्या बनानी है। तो मैंने आपको बताया था संख्या बनानी है, परसेंट दिया हुआ है, यानी कि परसेंट को हटाना है, तो 100 से भाग करेंगे। तो 150 भाग में 100,
यानी कि बट्टे में 100 आ गया। तो अब इसको हल किया तो ये हमारे पास अंत में आया 3/2। अब इन्होंने कहा है दशमलव में भी बदलो, भिन्न में तो आ ही गया हमारा, तो दशमलव में बदला तो 2 से 3 को भाग किया तो आ गया 1.5। उसके बाद इन्होंने हमें 5% संख्या दी है, तो 5 दी है तो 5 को प्रतिशत हटाना है, 100 से भाग करेंगे। तो 5 को हमने 100 से भाग किया तो हमारे पास आया 1/20। लेकिन उन्हें बोला है सिर्फ भिन्न से काम नहीं चलेगा, दशमलव में भी बदलना है। तो 1/20 को दशमलव में बदला तो हमारे पास आ गया 0.05। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी मोटी सी वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियोस बनाने के लिए चाहिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी एनर्जी। वो हमें तब मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका रंग बदल जाएगा, मतलब चैनल हो चुका है सब्सक्राइब। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ना भूलें बिल्कुल भी वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी मोटी सी छोटी सी वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।